सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे हफीज शेख के बाद एक और टेक्नोक्रेट को मुशीर खजाना लगाने की तैयारी। जराये के मुताबिक शौकत तरीन को मुशीर खजाना लगाए जाने का इम्कान है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। सगीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी देखिए, साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन को जो है अब मुशीर खजाना लगाने से मुतालिक गौर किया जा रहा है और कभी इम्कान है कि उनको जो है वो मुशीर खजाना लगा दिया जाएगा और हमाद अज़हर को जो है वो खजाना का इजाफी चार्ज आर्जी तौर पर दिया गया है। इसके अलावा जो ये भी जरा कहते हैं कि शौकत तरीन जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी वजीर खजाना रह चुके हैं, लेकिन चूंकि एक अहम मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले इसी काबीना में रद्दबदल के हवाले से, तो और वहां पर जो है वो टेक्नोक्रेट की मुखालफत की गई थी कि टेक्नोक्रेट की बजाय जो इलेक्टेड मेंबरान है उनको जो है वो काबीना में शामिल किया जाए। लेकिन अब दोबारा से जो है वो एक नए टेक्नोक्रेट को दोबारा मुशीर खजाना लगाने की तैयारियां हो रही हैं और कभी इम्कान है कि उनको मुशीर खजाना लगाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी आपका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। मुकम्मल लॉकडाउन पर सिंध और विफाक में इख्तिलाफ सामने आया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 15 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में विफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मुराद अली शाह का कहना था कि दुनिया वैक्सीनेशन से बहाली की तरफ जा रही है, हमने आटे में नमक के बराबर भी वैक्सीनेशन नहीं की, मईशत बचाई ना ही लोगों की जानें। इस वक्त हम एक बहुत बड़े क्राइसिस में जा सकते हैं। जब दुनिया निकल रही है, दुनिया ने वैक्सीन इस तरीके से लगा दी है लोगों को, हमारे यहाँ तो अभी शुरू भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है जो वैक्सीन लगी है और हम बहुत वल्नरेबल हैं। बाकी दुनिया कम वल्नरेबल है। अब उन्होंने वैक्सीन के साथ खुलना शुरू कर दी चीज़ें, हम वैक्सीन लगा नहीं सके, वैक्सीन टाइमली ला नहीं सके, सबको परेशानी है इसकी। लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है कि जो सबसे अहम है इस वक्त मुल्क के लिए कि आप लोगों की जानें बचाएं, उसको आपने बैक बर्नर पे डाला हुआ है। बाकी चीज़ों पे आप काम करें, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें कम से कम 2 हफ्ते का। मैं ये नहीं कह रहा आप मोहल्ले भले खुले रखें, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजीज नहीं निकली थी ना, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्टॉक लॉकडाउन, देयर इज नथिंग लाइक दिस। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है मुकम्मल लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं किया गया, मास्क के इस्तेमाल के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। बात की जाए और मास्क की कैंपेन चलाई जाएगी, यही प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरियों से उन्होंने सीएम से बात की है, मुराद अली शाह से भी की है, बुज़दार से भी की है और आज से कैंपेन चलाई जाएगी मास्क के लिए और लॉकडाउन का भी कोई फैसला नहीं। सर वज़ीर आज़म की सेहत कैसी है सर? सेहत ठीक है वज़ीर आज़म की। सर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है? ये मास्क की कैंपेन की जाए। मौज़े कोरोना वायरस मजीद 78 जाने ले गया, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 14,434 हो गई है। 24 घंटे के दौरान 4,757 मजीद अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आ गए, जबकि पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 6,67,957 तक पहुँच चुकी है। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 50,397 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक एक रोज में मजीद 78 अफराद की जान ले ली। मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद 14,434 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 43,965 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,757 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। कोरोना के सबसे ज्यादा केस सिंध में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जहाँ ये तादाद 2,65,433 तक पहुँच चुकी है। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 2,20,392 है। खैबर पख्तूनख्वा में 87,055 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 57,833, बलूचिस्तान में 19,557 अफराद मुतासरा हैं। अब तक 6,03,126 मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। चीन की जानिब से कोरोना वैक्सीन की मजीद खेप नूर खान एयरबेस पहुंचा दी गई। साइनोफार्म की 5 लाख और कंसैनो बायो वैक्सीन की 7,000 खुराकें पहुंचाई गईं। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खुराकें वसूल की। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक हुकूमत की तरफ से वैक्सीन की खरीदारी का अमल भी शुरू हो गया है।
आपको अपडेट कर रहे हैं, चीन की जानिब से कोरोना वैक्सीन की मजीद खेप नूर खान एयरबेस पहुंचा दी गई। साइनोफार्म की 5 लाख और कैंसैनो बायो वैक्सीन की 60,000 खुराकें पहुंचाई गई हैं। मसाजिद खुली रहेंगी, तरावी भी होगी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का ऐलान। कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में कोरोना SOPs के तहत मसाजिद खुलेंगी। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की बातें पागलपन हैं। मुखैर हज़रात खरीद कर मुस्तहिक लोगों को वैक्सीन लगवाएं। मसाजिद खुली रहेंगी, तरावी भी होगी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने ये ऐलान किया है। शहर कायद से ही खबर है, जहां दूध की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। शहर में दूध की 130 रुपए फी लीटर में फरोख्त जारी है। कीमत में मनमाना इजाफे को 1 माह गुजर गया। जिला इंतजामिया कार्रवाई करने में नाकाम हो गई। शहरी दूध 130 रुपए फी लीटर खरीदने पर मजबूर हैं। हबीब खान की रिपोर्ट इसी बारे में है। कराची में दूध की कीमत कब सरकारी रेट पर आएगी? जिला इंतजामिया भी अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई है। 1 मार्च से शहर में दूध 10 रुपए फी लीटर इजाफे से 130 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सरकारी कीमत अब भी 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। शहरी कहते हैं इंतजामिया की नाअहली के बायस दूध की कीमत कंट्रोल से बाहर है। महंगाई के सबब बच्चों को दूध पिलाना भी मुश्किल हो गया है। अगर कोई जमी छापा लगाते हैं ना, वो जाके फिर छूट के आ जाते हैं, वो कोई बिल्कुल असर ही नहीं होता। उसी 30 रुपये 130 रुपये मिल रहा है, रेट 94 रुपये है। पहले अगर हम 1 किलो लेते थे, अभी आधा किलो पाव पे आ गए हैं, क्योंकि इतना महंगा हो गया। गरीब आदमी अब वो बच्चों का दूध पूरा करेगा या रोटी पूरा करेगा, मतलब बहुत गरीब आदमी के लिए इन्होंने जीना आराम कर दिया। डेयरी फार्मर्स के मनमाने इजाफे के बाद दूध की फी लीटर कीमत पर 36 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। जुलाई में भी डेयरी फार्मर्स ने खुद इजाफा किया था। गुज़िश्ता 3 सालों में दूध की कीमतों में कई मरतबा इजाफा किया गया, लेकिन जिला इंतजामिया की खामोशी के बायस शहरी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। मौसम की बात की जाए, कराची समेत सिंध भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। गर्म हवाओं और शदीद हब से शहरी चकरा गए। समीर नवाज की रिपोर्ट देखिए। कराची वाले हो जाएं होशियार, गर्मी का भी जोर और हीट वेव का भी खदशा। शहर से समंदरी हवाएं भी रूठ गईं। बलोचिस्तान के खुश्क और गर्म हवाओं ने शहर में डेरे डाल दिए। महकमा मौसमियात ने 3 अप्रैल तक हीट वेव अलर्ट की वार्निंग दे दी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं शहर का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ जाएगा। पारा 40 डिग्री से तजावुज कर सकता है। आज बिल्कुल ड्राई विंड है, विंड तो चल रही है लेकिन वक्फे वक्फे से चल रही है और बिल्कुल ड्राई कंडीशंस है। और शुमाल मगरिब से हवा चल रही है और बिल्कुल खुश्क हवा है। 10-11% सिर्फ नमी है। तो ऐसी जब कंडीशन हो तो टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। अब ये सिलसिला अगले 3 दिन रहेगा, यानी 3 अप्रैल तक कम अज़ कम रहेगा ये सिलसिला। गर्म हवाओं और शदीद हब्स ने शहरियों को भी चकरा के रख दिया। ये जो गर्मी की नई लहर आई है, इसमें जो है ना ज़्यादातर जो है ये कुछ हमारी माहौल की आलूदगी है, कुछ कुदरती आफात हैं, और तीसरी बात ये कि मौसम बहुत जल्दी चेंज हो रही है वक्त के लिहाज से। गर्मी तो बहुत हो रही है लेकिन कोई इंतजाम नहीं है। आप देखें हीट स्ट्रोक का बताया 3 तारीख तक, लेकिन आपके सामने कोई सड़क पे आपको कोई पानी की टैंकी या कोई रूलर नजर आ रहा है? कोई भी नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव के दौरान गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। कराची में मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक बस चल पड़ी। सुबह 7 बजे सोहराब गोट टर्मिनल से बस 1 घंटे में टावर पहुंची। ऑटोमेटिक दरवाजे और इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग ने मुसाफिरों को हैरान कर दिया। इलेक्ट्रिक पावर बस का किराया 4 रुपये फी किलोमीटर मुकर्रर किया गया। दानियाल सैयद रिपोर्ट करेंगे। कराची वालों का देरीना ख्वाब पूरा हो गया। शहर में इलेक्ट्रिक शुरू हो गया। सोहराब गोट बस टर्मिनल से सुबह 7 बजे चलने वाली बस सुबह रफ्तारी से 1 घंटे में टावर पहुंची। आवाम के लिए एक सहूलत है और चाहते हैं हम कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें, आवाम के लिए कुछ करें, और वो करें जो इस टाइम पूरी दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो डेवलप्ड कंट्रीज इस्तेमाल कर रहे हैं वही हम अपनी आवाम के लिए इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक पावर बस का किराया 4 रुपये फी किलोमीटर मुकर्रर किया गया है। बस की 33 सीटें हैं। बस तो सर बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा इन्होंने शेड्यूल स्टार्ट किया है। बाकी जो पहला रूट ये लोग चला रहे हैं, इन्होंने काफ़ी हैवी रूट पकड़ा है ना, कि सदर में जो रश होता है और जो इसके लिए ट्रैवलिंग का जो मसला होता है लोगों के लिए, वो इन लोगों ने बहुत आसानी कर दी है। शहरियों को खुद जो है ना इसका ख्याल करना चाहिए। खाली गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होता है, ये शहर वालों के ऊपर होता है। अपनी सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस साल के आखिर तक इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 100 तक की जाएगी। कराची के बासी पहली मरतबा इस इलेक्ट्रिक बस में सफ़र कर सकेंगे। इस बस की सफाई और इसकी हिफाजत भी कराची के शहरियों पर फर्ज है।
कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज़ कराची। कराची के इलाके लियारी में कुत्तों की भरमार है। दूसरी जानिब लियारी PS 108 से मुंतखब होने वाले रुकने सिंध असम्बली अब्दुल रशीद ने कुत्ते मारने वाले शहरी को 108 रुपये देने का ऐलान किया है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद कामरान से, जो कि इस वक्त लियारी में मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लियारी में, जहाँ पे हर जानिब जो है कुत्तों की भरमार है। कुत्ते काटने के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र यहाँ के जो MPA हैं PS 108 से मुंतखब होने वाले रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद ने कुत्ता मारने वाले शहरी को 108 रुपये देने का भी ऐलान किया है। इसी हवाले से यहाँ पे हमारे साथ कुछ शहरी हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो हर जानिब यहाँ पे देख रहे हैं हम कुत्ते हैं, वो क्या कहते हैं, ये फैसला सही है उनकी जानिब से? फैसला तो सही है मेरे भाई, लेकिन 108 रुपये के लिए कुत्ते को कौन मारेगा अगर उसने काट लिया? अगर आवाम ये काम करने लगेगी तो फिर जो इदारे हैं, जिनकी ये टीमें हैं, वो क्या करेंगी? यहाँ का कुत्ता जब पागल हो जाता है तो चलते हुए बच्चों को काट लेता है। ये तो जानी नुकसान हो गया। इंसान की जान से ज़्यादा तो कोई भी अजीज़ नहीं है। शहरियों का कहना है कि ये हल नहीं है कि 108 रुपये के लिए कुत्ते को मारा जाए। जो गवर्नमेंट इदारे हैं जिनका ये काम है, वो इसके हवाले से इकदाम उठाए ताकि शहरियों को मज़ीद परेशानियों का सामना न करना पड़ सके। जी ठीक है मोहम्मद कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची का इलाका है लियारी, जहां पर कुत्तों की भरमार है, जबकि दूसरी जानिब लियारी PS 108 से मुंतखब होने वाले रुकने सिंध असम्बली अब्दुल रशीद ने कुत्ते मारने वाले शहरी को 108 रुपये देने का ऐलान कर दिया है। कराची के इलाके लियारी में कुत्तों की भरमार है और जबकि इनको मारने के लिए 108 रुपये इनाम देने का ऐलान भी किया गया है। लियारी में कुत्ता मार मुहिम जारी है। क्या एक जानवर को जान से मार देना ठीक है या इसका कोई और हल नहीं हो सकता? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NGO ACF एनिमल रेस्क्यू की फाउंडर आयशा चंद्रीकर। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुहिम का आगाज किया गया है, सूरत हाल के पेश नज़र कुत्ता मार मुहिम के बारे में बताएं, क्या कहेंगी आप? क्या ये मुहिम ठीक है? वो ऑफकोर्स ठीक नहीं है कि वो किसी को जान से मारना, वो तो बिल्कुल गलत है। एक ट्राइड एंड टेस्टेड साइंटिफिक मेथड है जिसको ट्रैप न्यूटर रिलीज कहते हैं। उसमें रेबीज वैक्सीनेशन भी होती है। हम कुत्तों को न्यूटर करते हैं कि उसकी नस्ल खत्म हो जाए। तो ये पूरी दुनिया में जहाँ पे स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन थी वो अब नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया में यही मेथड इस्तेमाल होता है। और मेरी छोटी सी टीम अभी पूरे कराची में अकेले ये मेथड अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड दिस इज द ओनली वे कि स्ट्रे डॉग ये लोगों के लिए है, ये कुत्तों के लिए कि मैं नहीं कह रही। ये लोगों को बचाने के लिए हम कुत्तों को रेबीज वैक्सीनेशन करते हैं और उनको न्यूटर करते हैं। तो आयशा, अगर कुत्तों को ना मारा जाए तो क्या करें? कोई ऐसा हल बताएं जिस पर अमल दरामद किया जा सकता हो। जी आपको हल बताया है, आप मारे नहीं, आप ये करें ना जो मैंने अभी बताया है, उनको न्यूटर करें, उनको वैक्सीनेट करें। आयशा, आपकी NGO की पॉपुलेशन कम वो होगी, वरना कोई और हल नहीं है। सिर्फ जो मैं हल बता रही हूँ, इसलिए आप सब जगह देखेंगे कि जहाँ पे आप पॉइजन कर रहे हैं वहाँ पे ज्यादा कुत्ते फिर आते हैं। इसलिए जो कुत्ते कहते हैं कि जब किसी को पता है कि उसकी स्पीशी खत्म होने वाली है, वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो वहाँ पे कभी नस्ल खत्म नहीं होती। ऐसी पॉइजनिंग बहुत अननेचुरल चीज है। ये साइंटिफिक मेथड है, पूरी दुनिया में सालों से यही मेथड चल रहा है। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बतौर डॉक्टर मरियम नवाज के लिए मुफ्त तिब्बी मशवरा। मरियम नवाज के इलाज के लिए दवाई तजवीज़ की। कहा कि मरियम नवाज इंजेक्शन लगवाएं और सुकून की नींद सो जाएं। ये डॉक्टर जो यहाँ बैठे हैं उन्हें पता है कि सौसीगान एक बेहतरीन इंजेक्शन है जो इस तरह की तकलीफ में ना सिर्फ रिलैक्सेंट के तौर पे काम करता है बल्कि अच्छा पेन किलर भी है। और मरियम नवाज को कोई गोली या इंजेक्शन सजेस्ट करेंगे क्योंकि आप ये डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर जो यहाँ बैठे हैं उन्हें पता है कि सौसीगान एक बेहतरीन इंजेक्शन है जो इस तरह की तकलीफ में ना सिर्फ रिलैक्सेंट के तौर पे काम करता है बल्कि अच्छा पेन किलर भी है, डेरिवेटिव है।
सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि अवाम मसाइल और महंगाई से जान छुड़ाना चाहती है तो इमरान खान को घर भेजे। हफीज शेख को हटाने की वजह महंगाई नहीं कुछ और है। नए वजीर हमाद अजहर 6 माह भी निकाल ले तो बड़ी बात है। सूबाई वज़ीर तालीम मेहनत सईद गनी ने विफाकी हुकूमत को एक बार फिर आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अवाम अगर महंगाई से छुटकारा चाहते हैं तो इमरान खान को घर भेजें। मैं ये समझता हूँ कि हफीज शेख को हटाने की वजह महंगाई नहीं है। अगर तो महंगाई की बुनियाद पर किसी को हटना होता तो वजीर आजम को हटाया जाना चाहिए। सईद गनी ने कहा कि इस अजीम हुकूमत ने एडवाइजर को वजारत से नवाजा, जबकि इन दिनों शिबली फराज के पास कोई वजारत नहीं। उन्होंने तमाम वफाकी वज़रा को नाकाम करार दिया। अगर तो आपने इस मुल्क के हालात को बदलना है तो तमाम MNAs जो हैं उनको चाहिए कि इस मुल्क के लोगों पर अगर वो रहम करना चाहते हैं, इस मुल्क को महंगाई से आज़ाद कराना चाहते हैं, नालायकी और नाअहली से आज़ाद कराना चाहते हैं, तो एक ही मरतबा में इमरान खान से जान छुड़ाएं। उसके बगैर ये वजारतें कितनी बदलते रहेंगे आप, कोई हल नहीं निकलना। सईद गनी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी पहले दिन से ही अवाम की फलाह के लिए काम कर रही है। हमने अवाम के दिलों से खौफ निकाला, जिसकी बिना पर आज मुखालिफ पार्टियों के लोग भी हम में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर MQM, मुस्लिम लीग नून समेत फंक्शनल लीग के रहनुमाओं कारकुनों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। अहम खबर देंगे आपको। डॉलर 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटर बैंक में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर 33 पैसे की कमी से 152 रुपये 76 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 50 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 153 रुपये 20 पैसे की सतह पर आ गया है। आलमी मार्केट में कीमत कम होने के बायस पाकिस्तान में भी सोना सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,800 रुपये कम हो गई। सिंध सराफा एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 2,800 रुपये की कमी से 1,02,900 रुपये रह गई है। 10 ग्राम सोना 2,401 रुपये की कमी से 88,220 रुपये का हो गया, जबकि 22 कैरात सोने की कीमत 80,868 रुपये फी 10 ग्राम हो गई। आलमी मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान सोने की फी ऑन्स कीमत में $42 की कमी रिकॉर्ड की गई। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक मार्केट में अमरीकी बॉन्ड्स के शरह मुनाफा और डॉलर की कदर में इजाफे के बायस सोने की कीमत में कमी देखी गई। नाजुक कलाइयों ने ताकत और तवाज़ुन के खेल रस्साकशी में अपनी धाक बिठा दी। लड़के भी पीछे न रहे। कराची की सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबले हुए। लड़कियों ने मुखालिफिन को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं। ऐसे ही मनाजिर नजर आए कराची की सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, जहां कराची की 8 जामियात की 16 टीमों के दरमियान रस्साकशी के मुकाबले हुए। लड़कियों ने भी एक दूसरे को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। तालबात का कहना है कि ये खेल मुश्किल है, मगर हम किसी से कम नहीं। अगर हम रस्साकशी के मुकाबले के बारे में कहें तो ये जो है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है। क्या स्ट्रेंथ है टेक्निक से, अगर आपकी टेक्निक्स अच्छी है तो आपकी स्ट्रेंथ के साथ आप जीत भी सकते हैं। लड़कियों को एटलीस्ट वो होता है कि पावर आनी चाहिए, लड़कियों में होनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए भी एक तरह से अच्छा हमारी ट्रेनिंग जो हुई है, तो ये बहुत अच्छा सीन है। रस्साकशी के मुकाबलों में लड़कों ने भी जमकर जोर लगाया और उनका कहना था कि ऐसे मुकाबले होने चाहिए। ये गेम फिटनेस के लिए सबसे बेहतरीन गेम है। इसमें आप अगर जो रनिंग करते हैं, स्टेमिना जिनका अच्छा है, उसके लिए तो सबसे बेहतरीन गेम है। उसके अलावा जो फिटनेस जिनकी नहीं है उनके लिए काफी डिफिकल्ट है गेम। तलबा और तालबात का कहना है कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल की तरह रस्साकशी जैसे खेलों की भी सरपरस्ती होनी चाहिए। रस्साकशी ताकत और तवाजुन का खेल है जो सिर्फ मर्दों से मंसूब था, मगर अब लड़कियों ने भी इसमें एंट्री दे दी है और बहुत नाम पैदा कर रही हैं। कैमरामैन काशिफ खान के साथ महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद कहते हैं कि फ़नी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बड़ा एजाज़ है। खुशी है कि मेरे काम को पसंद किया गया। उनका मज़ीद क्या कहना है, चलते हैं हमारे नुमाइंदे राहिल बेग के पास, जो कि अब से कुछ देर पहले हुमायूं सईद के साथ मौजूद थे। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सुपर हीरो हुमायूं सईद, जिनके नाम एक और एजाज़ आया है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया है। तो हुमायूं साहब क्या कहेंगे, इतना बड़ा एजाज़ आपके हिस्से में आया है और किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करें? बहुत मुश्किल है खुशी का इजहार करना।
क्योंकि आपके पास अल्फाज नहीं होते जब आपको इतना बड़ा एजाज़ मिले, मुल्क की तरफ से मिलता है। और मुझे इससे पहले भी अवार्ड्स मिले और उनसे भी मुझे इज़्ज़त मिली, लेकिन एक स्टेट की तरफ से एक स्पेशल अवार्ड इस तरह मिलना, तो आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी ज़िंदगी में किया है वो रायगा नहीं गया। आपने उस काम को, जो भी आपने ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं या प्रोडक्शंस किए हैं, जो भी ऐसा काम किया है उसके लिए अल्लाह ने आपको समझ लो एक इज़्ज़त नवाजी उसके लिए। बिल्कुल जी। और हुमायूं सईद का यही कहना है कि जो भी काम किया लोगों ने पसंद किया और उसी पजीराई पे मिलने वाले एजाज़ पर काफ़ी खुश हैं जी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।